हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री में वन लाइनर प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये इसका चौथा क्लास है। इससे पहले क्लास हो चुका है, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं केवल उन्हीं प्रश्नों के यहाँ इसमें मेंशन किया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यदि आप चैनल नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो है पहला, नमक सत्याग्रह किस सन में हुआ था? ये हुआ था 1930 में, गांधी जी ने किया था, दांडी नमक यात्रा। नेक्स्ट है, नमक कानून का उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? लाहौर के। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो थे जीवी मावलंकर। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो जिनोवा का था। अगला है, अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? तो यह है कुछ प्रतिबंधों को का हट जाना। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगला देखते हैं, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, किसने कहा था? ये कहा था जॉन लॉक ने कहा था। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ हैं। क्या विधियाँ हैं? तो समझाना और प्रचार करना। अगला है, चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? तो सी हुआंग टी ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो मिखाइल बैक्यूनिन थे। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? तो 1867 में। अगला है, किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? तो ये हुई थी ट्राफलगर की लड़ाई में। नेक्स्ट है, किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था? तो बास्तिल दुर्ग के पतन से। अगला देखते हैं, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध है किससे? तो अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से है। अगला है, 1854 से 1856 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। अगला है, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो वर्सेल्स की संधि से। नेक्स्ट है, राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा रानी कौन थे? तो क्वीन मेरी ट्यूडर थे। नेक्स्ट है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। अगला है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए? तो उत्तर रावी नदी के तट पर, हड़प्पा और सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थान पाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो अज्ञात थी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो धन्यागार था। सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो थी नृत्य करती हुई महिला के बाल की मूर्ति। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? तो लोथल है। नेक्स्ट है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो व्यापार थी। अगला है, सुरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो अफगानिस्तान में है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। अगला है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर? व्यवसाय पर। नेक्स्ट है, आर्यों को एक जाति कहने वाला एक पहला यूरोपियन कौन था? तो मैक्स मूलर थे। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार के चुनाव में शामिल होती है? तो है समिति। नेक्स्ट है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलता था उससे क्या कहते थे? उसे बलि कहते थे। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है, प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो गंधर्व विवाह को। बुद्ध किस वंश के थे? तो शाक्य कुल के थे। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में दिए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए कहाँ? बुद्ध के काल में। नेक्स्ट है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? पाली भाषा में। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध युद्ध बुद्ध के जीवन के किस घटना से है? तो जन्म से। जो बुल है सांड, उनके जन्म की घटना संबंधित है। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाएं, क्या कहलाएं? तो त्रिरत्न कहलाएं। बौद्धों के पवित्र अवशेष पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना क्या कहते हैं? तो स्तूप कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी। भारतीय इतिहास के युग में किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो बुद्ध के युग में। भारत में जैन धर्म संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी हैं। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पावापुरी में। अगला देखते हैं, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त थे। अगला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो लौह का था। अगला देखते हैं, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो मगध ने।
हेरोडोटस का माना जाता है क्या इतिहास का जनक। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? पोरस की सेना ने। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ गुजारा? श्रवणबेलगोला में। कहाँ पे? कर्नाटक में। बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार पुत्र अशोक था। अगला देखते हैं। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन सा होगा? तो प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। वह व्यक्ति कौन था जिसके नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो मौर्य राजा अशोक था। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व हुआ था। अगला है किस शिला राजदेशा में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्यागने की घोषणा की है? ये शिलालेख 13 में कहा है। अगला देखते हैं। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत जो आए थे उनका क्या है? मेगास्थनीज। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त से। अगला देखते हैं। मौर्य काल के दौरान शिक्षा सबसे प्राचीन केंद्र क्या था? तक्षशिला था। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य ने किया था। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो शुंग वंश ने। चरक किसके राज्य के शिष्य थे? कनिष्क थे। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो गांधार कला। नेक्स्ट है कनिष्क ने किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? 78 ईस्वी में। बौद्ध धर्म के संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो कनिष्क ने करता था। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन काल में कौन सा कलिंग की एक महान शासक था? तो खारवेल था। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था किसके? जैन धर्म को। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को कहते हैं क्या कहते हैं? रूप्यक कहते हैं। लिच्छवी दौहित्री किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त कहा जाता है। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर किस हिंदू राजा विख्यात है? कौन सा? तो समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष शुरू हुआ था? 319 ईस्वी में। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो हरिसेन ने। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? विष्णु शर्मा ने किया था। और अगला है वराह मिहिर थे। तो क्या थे वो? एक प्राचीन खगोलविद थे। नेक्स्ट देखते हैं। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा कौन थे? तो राजेंद्र चोल थे। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित हैं? तो भगवान शिव समर्पित हैं। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? दक्षिण भाग में। नेक्स्ट है किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो राजा राज ने। अगला है किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण किया? तो राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट है प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उदयपुर थी। नेक्स्ट देखते हैं। एलोरा में कैलाश मंदिर निर्माण किसने करवाया? तो कृष्ण प्रथम ने। एलोरा में गुफाओं की और शैलकृत मंदिर कौन से हैं? तो हिंदू बौद्ध और जैन तीनों के हैं। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो पल्लवों के द्वारा। नेक्स्ट है एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण किया गया? तो राष्ट्रकूटों के संरक्षण में। नेक्स्ट है किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट है महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? थे नरसिंह वर्मन प्रथम शासनकाल में। अगला है पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमि माम का उल्लेख किसमें किया गया? तो किया गया थलवाईपुरम तांबे के प्लेटों में। नेक्स्ट है विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन है? तो बिल्लड़ हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। एक महान रोमानी नाबक कंदबरी का लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हैं। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध तिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया? तो तेजपाल ने बनवाया था। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म या धर्मों के मंदिर हैं? तो हिंदू और जैनों दोनों के हैं। नेक्स्ट है मिहिर भोज राजपूत के किस कुल से संबंधित थे? तो प्रतिहार कुल से थे। अगला देखते हैं। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। अगला है श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए और किसने किया था? तो आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था।